हेलो दोस्तों, पहले व्लॉग के वायरल होने के बाद अब हमने दिल्ली के चिड़ियाघर को कवर किया है एक्सक्लूसिव सिर्फ आपके लिए। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये एंट्रेंस का एरिया है, जहाँ पे सामान जो आप लाते हैं उसको आप डिपॉजिट कर सकते हैं। ये हमारी टीम है, ये जयप्रकाश भैया, ये इनके बच्चे, भाभी जी और वो प्रियंका यादव चैनल ओनर। यहाँ से हम लाइन बनाते हैं और एंट्रेंस के लिए, और यहाँ पे बारकोड की चेकिंग होती है क्योंकि जो भी टिकटिंग सिस्टम है सारा कंप्लीट ऑनलाइन हो गया है। खाने पीने के लिए हमें कुछ भी ले जाने नहीं दिया जाएगा। हाँ, पानी की बॉटल आप ले जा सकते हैं। तो हमारे साथ प्रॉब्लम यही आई थी क्योंकि हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे थे और उन्हें भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी और अंदर भी फैसिलिटी नहीं थी। तो ये जो वीडियो है 4 घंटे पूरा मशक्क़त करने के बाद हमने इसको तैयार किया है। लगभग आधे घंटे की ये वीडियो तैयार की है हमने आपके लिए, जिसमें हम सब कुछ आपको कवर करेंगे। क्या नया है और क्या क्या इसमें अच्छा होना चाहिए, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे जो किसी ने आपको नहीं बताया होगा। ये जो आप देख रहे हैं एंट्रेंस के बाद पहला यही है जहाँ पे बतख का समूह आपको नज़र आ रहा है और ये स्टिंग रेस के मॉडल आपको तैयार किए गए नज़र आ रहे हैं। पीछे बहुत ब्यूटीफुल गार्डन है जहाँ पे आम आदमी के लिए एंट्रेंस बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से आप ज़रूर देख सकते हैं और हमने जूम करके भी बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं जो डेफ़िनेटली आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे आप पूरी फैमिली के साथ आएंगे तो आपका पूरा दिन टाइम स्पेंड हो सकता है। आराम से आप बोर वैसे नहीं होंगे, पर यह है कि आपको चलना पड़ेगा। सामने आपको जो है ई रिक्शा आपको नज़र आ रहा है, जिसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ता है। चाहे आप ऑनलाइन पे कीजिए, चाहे यहाँ से आप पे कीजिए। ये डायरेक्शंस यहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं। ये हमारी टीम आगे को बढ़ रही है और हम हर चीज़ आपको कवर करेंगे। पहला जो बाड़ा है वो है हिरन का। इसमें हिरन के साथ मोर फ्री है और यहाँ पे देखिए कि ये जो घना जंगल सा आपको नज़र आ रहा है, तो ये जो है पेंटेड स्टॉक्स हैं जिसे हम हिंदी में सारस कहते हैं। वैसे आम भाषा में दोस्तों हम भारतीय से जांघिल कहते हैं, जांघिल पक्षी। तो हमने मतलब इतना विचित्र चीज़ देखा कि भैया मतलब 3-4 तो नहीं, क्या 10-12 पेड़ होंगे, उसमें ना इनकी तादाद ना हज़ारों में थी। जगह जगह बहुत सारे घोंसले थे, घोंसलों में इतने सारे अंडे थे, ग्रुप में थे ये। यहाँ उनके पीने के लिए मतलब एक तालाब भी था। मतलब बहुत अच्छा लगा देख के। सामने ये जो काले महाराज आपको नज़र आ रहे हैं ये बैबून हैं। तो इनकी औसतन जो उम्र होती है वो 20 से 30 साल होती है और ये भी एक प्रकार के बंदर होते हैं, पर इनका आकार थोड़ा सा मोटा भारी होता है। ये हमारी टीम कितने ध्यान से इस बैबून को देख रही है। और ये बैबून जो देखिए, ये इतना किस्मत वाला बैबून है। हमने लाइव देखा कि यार ट्रक से ना इनके लिए ना फ्रेश फ्रूट्स आ रहे थे, सेब, अनानास, ना जाने क्या क्या, बिल्कुल फ्रेश। मज़ा आ रहा था यार, मतलब दिन भर यहाँ पे घूमना है और फ्रेश खाना है, क्या मस्त लाइफ है। तो थोड़ा सा कैमरा हम जूम करते हैं और ऐसे लग रहा था ना जैसे भैया सैलून में जाके बाल इन्होंने कटवाया है। नीचे से बिल्कुल पूरा साफ़ हो गया। यहाँ पे ये पानी शायद इनकी सेफ्टी के लिए है ताकि कोई इसमें आ ना पाए और ये भी बाहर ना जा पाए। तो ये पूरा बैबून का एरिया है ये, और ये हमारी टीम इनको बहुत ध्यान से देख रही है। बच्चे थोड़े थक भी जाते हैं, एक्चुअली हम लोग भी हैं तो मतलब, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा एरिया है, पूरा घूमना ही सभी स्टार्टिंग ही था, तो कहीं ना कहीं जहाँ बैठने का मिल जाता था 1 आध मिनट बैठ ही जाते थे। अब खाने को भी नहीं था तो एनर्जी भी उतनी बची नहीं थी। थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई देगा हॉग डियर लिखा हुआ है। तो ये इंडियन हॉग डियर है जो कि साउथ एशिया में ज़्यादातर पाया जाता है और इसको हम हांग हिरण भी कहते हैं। वैसे कॉमन शब्द में इसको पाड़ा कहा जाता है। तो ये सारे आराम कर रहे थे, एक यहाँ महाराज जी घूम रहे थे, तो हमने इनको जूम करके फोकस किया है ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। दोस्तों, मैं एक विशेष आपको बात बताना चाहूँगा कि मैं फ़ैमिली के साथ गया ज़रूर था, पर सारा टाइम मैंने आपके लिए निकाला है। उनके साथ मैंने बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं किया, कुछ भी एंजॉय नहीं किया, बस उस चीज़ को फोकस किया जो मुझे आपको दिखाना होता है। जैसे कि सामने ये मोर हमारा, और आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं और फिर हमने देखा कि ये सांबर है। ये भी एक प्रकार का हिरन होता है जो कि साउथ एशिया में और एशिया कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं और हमारे देश में हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश की पर्वत जो श्रृंखलाएँ हैं, और इनका जो वज़न होता है औसतन वो 180 किलो तक होता है। और दोस्तों, एक और ख़ास बात ये है कि ये सींग वाले भी सांबर होते हैं और बिना सींग वाले भी होते हैं। पहली बार तो मेरी नज़र गई तो मुझे लगा कि भाई ये नील गाय है क्या।
वैसे तो सामान्य प्रकार से ये तो शांत स्वभाव के होते हैं, पर इन्हें देख के लग रहा है कि आज किसी की ठुकाई होने वाली है। बहुत आक्रामक मोड में लग रहे हैं दोनों। तो दोस्तों यहाँ हिरणों की तादाद बहुत ज़्यादा है। हमारी टीम आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कौन सा बाड़ा आता है। यहाँ पे लिखा है ब्लैक बग। ब्लैक बग भी एक प्रकार का हिरन ही होता है और इसमें जिनके शरीर पे स्पॉट्स होते हैं, वाइट वाइट स्पॉट्स होते हैं, ये ब्राउन कलर में भी होते हैं, ब्लैक कलर में भी होते हैं। और यहाँ पे आप बिलीव नहीं करेंगे दोस्तों, मैंने सबसे ज़्यादा टाइम बिताया था। वो पता है क्यों? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो हिरन ब्लैक बग है, हालांकि मुझे इनका नाम पहले नहीं पता था, पर मैंने देखा कि जो भी हम रामायण सुनते आ रहे हैं या कोई मतलब वृंदावन की बातें सुनते हैं, कृष्ण भगवान की बातें सुनते हैं, हिरण की बात सुनते हैं, तो हम सबसे पहले जो छवि आती है, जो प्रतिमा आती है, जो एक मतलब आंकलन कर पाते हैं, वो ही हिरण है ये लोग आमतौर पे। वैसे इनकी प्रजातियाँ बहुत है, पर यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, आपको लगेगा कि हाँ भाई जो भी आपको दिखता है अच्छा हिरण है तो ये हिरण है भैया। तो ये एक प्राचीन काल से और देवों के मतलब कॉन्टेक्स्ट में हम लोग जो बात करते हैं वो ये हिरण होते हैं। अब ये देखिए इनको किस तरह से मतलब खाना खाने के लिए दिया गया है, जो पत्तियाँ ये सब खा रहे हैं, उनको उल्टा टांगा गया है, लटकाया गया है, झुंड में ये लोग, बहुत अच्छा लगा देख के। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये ताड़ बिलाव है। ताड़ बिलाव ऐसे मैंने पहली बार सुना है, मुझे आइडिया नहीं कि कैसा दिखता है कैसा नहीं दिखता। एक ये जालीदार घर है इसका। हमारी टीम पूरी आ चुकी है यहाँ पे। और अच्छा ये काला सा यहाँ पे दिखा तो रखा है, तो ये यहाँ पे महाराज सोए हुए हैं। हम लोग यहाँ इनको देखने आए हैं, इनसे मिलने के लिए, और ये आराम फरमा रहे हैं। अगला जो बाड़ा है वो गीदड़ का है। वैसे नाम इनका गोल्डन जैकहाल रखा हुआ है और ये यहाँ पे टहल रहे हैं किसी शिकार की तलाश में। पर अफसोस इनका शिकार यहाँ पे बना बनाया मिल जाता है, इनको कुछ मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे थोड़ा स्मेल ज़रूर आता हमें। आगे हम लोग बढ़ते हैं, हमारी टीम आगे बढ़ रही है और हमने देखा कि यहाँ पे एक और हिरन का बाड़ा था जो कि एक हरे पानी में स्नान कर रहे हैं अपना आराम से। वैसे यहाँ पे हिरनों की तादाद दोस्तों बहुत ज़्यादा है, मैंने देखा। मतलब हर जगह हर एक मतलब कोई मतलब एनिमल्स का जो आता है घर, उसके बाद ना मतलब एक अगला हिरन तो आता ही है। तो हिरणों की जो प्रजातियाँ हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप हिरणों के बारे में कुछ प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो यहाँ डेफ़िनेटली आ जाएँ। मज़ाक कर रहा था। अगला बाड़ा हमारा किस चीज़ का है वो हम देखते हैं। ये जो बाड़ा है हमारा शायद ये गैंडे का है और ये गैंडे की तरफ हम ज़ूम करते हैं। 2 गैंडे हैं भाई साहब और ये भी पानी के अंदर आराम फरमा रहे हैं। काश ये बाहर होते तो बच्चे हम ले गए थे उन्हें, गैंडा गैंडा पापा गैंडा देखना है, गैंडा देखना है बोले जा रहे थे। और गैंडा क्या देख रहा था, मतलब ज़ूम कैमरे में कर रहा हूँ तो मुझे इतना दिखाई दे रहा है, उनको तो पता भी नहीं चल रहा था वहाँ कुछ है। तो इवन आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं मतलब कैमरे का ज़ूम करके बच्चों को कैमरे में दिखा रहा था कि यहाँ पे 2-2 गैंडे हैं। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे ये बड़ा अब अच्छा पक्षियों का अब शायद एरिया आ गया है। तो यहाँ से पक्षियों का जो है पिंजरा स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे तरह-तरह की पक्षियाँ हैं, तोते का यहाँ पे फ़ोटो लगाया हुआ था। आगे हम देखते हैं कौन सी पक्षी है। फ़ोटो तो मकाओ का था, देखते हैं कौन सा पक्षी है। वैसे हाँ मुझे दिख गया है, ये मकाओ ही है जो कि ग्रीन एंड येलो शेड्स में है। और बच्चे एक्चुअली क्या है कि बहुत एक्साइटेड हैं इन सारी चीज़ों को देखने के लिए, बहुत ज़िद किया उन्होंने कि हमें पास से देखना है इन चीज़ों को। एक्चुअली हम लर्न कराते हैं, बच्चे इनसे बहुत चीज़ें सीखते हैं, क्योंकि देखिए फ़ोटो तो फ़ोटो ही होता है, अगर आप सामने से उनको दिखाते तो एक अलग ही प्रभाव पड़ता है बच्चों के मन पे। तो स्पेशली हम बच्चों के लिए ही आए थे और हमने सोचा कि फिर जब आ ही रहे हैं तो फिर आप लोग के लिए भी एक वीडियो व्लॉग तैयार किया जाए। तो ये मकाओज़ हैं, अलग-अलग पैरट्स हैं, अलग-अलग कलर में हैं। मैं इनको ज़ूम कर रहा हूँ। हालाँकि मुझे लगता है कि मतलब ये जालियों में कैद कर रखें ज़रूरी है, पर ये कि शीशे का भी कुछ ऐसा पैनल देना चाहिए था जहाँ कि मतलब हम उनको फ़ोकस कर पाएँ या देख पाएँ। तो थोड़ा-सा यहाँ पे जो सूरज की रोशनी आ रही थी, प्लस जाली भी उतना क्लियर नहीं था, मतलब लग रहा था कि जैसे पता नहीं क्या अंधेरा सा था, तो उतना क्लियरली विज़िबल नहीं था दोस्तों, सीरियसली मैं बता रहा हूँ। तो बाकी चिड़ियाघर जैसे दूसरे स्टेट्स के हैं या दूसरे कंट्रीज़ के हैं तो वहाँ पे क्लियरली विज़िबल होता है और अच्छा लगता है देख के। मैंने यूट्यूब पे भी वैसे देखा था, तो बहुत अच्छी फैसिलिटी है। तो वैसा चीज़ इन लोगों को अडॉप्ट करना चाहिए। जैसे सामने देखिए एक तोता है जो कि कलरफुल है और बहुत अच्छा है। और यहाँ पे इनकी जो हरकतें हैं वो डेफ़िनेटली एक मतलब प्रभावशाली है और बहुत अच्छा लगता है। तो ये लैक्टिस पैरेट नाम है इसका और ये देखिए कितना डार्क ग्रीन है और उसके बगल में रेड है, तो दो यहाँ पे हैं। और ये जो नेक्स्ट हमारा है
बेयर्ड आई कॉकटोन्स कहते हैं। ये भी एक प्रकार के मतलब तोते की तरह दिख रहे हैं, मुझे तो उल्लू की तरह भी दिख रहे हैं। मैं इनको और जूम करता हूँ, वो भाई साहब कुछ कान में कह रहे हैं, शायद हमारे बारे में कुछ कह रहे हैं ये, कि भाई मैं इनकी फ़ोटो इस प्रकार से ले रहा हूँ। बहुत अच्छा देखिए दृश्य है, आपको भी अच्छा लग रहा होगा डेफ़िनेटली। ये सामने अफ्रीकन ग्रे पैरेट है, हम इसको ज़ूम करते हैं, बहुत मुश्किल से एक्चुअली विज़िबल हो पा रहा है। आगे हम चलते हैं, ये है खाज़ी फ़ीज़ेंट, खाज़ी मुर्गा है और ये हमें ऐसे देख रहा है जैसे अभी कुकड़ुकू कर देगा। वैसे हम लोग उसको ज़ूम और करते हैं, लेकिन उतना क्लियर विज़िबल नहीं हो पा रहा था, बहुत ज़्यादा मतलब रिफ्लेक्शन आ रहा था ग्लास का। और ये ग्रीन कलर का जो कपड़ा भी इन्होंने लगाया हुआ है, तो उससे उतना क्लियरली विज़िबल नहीं था। मुझे इसमें ब्राइटनेस करना पड़ा बहुत ज़्यादा स्क्रीन पे और तभी ये कैप्चर कर पा रहा था। फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा मशक्क़त करी कि मैं आपको वन ऑफ द बेस्ट वीडियो प्रोवाइड करके दूँ, क्योंकि इतना ईज़ी टास्क हो नहीं रहा था। सीरियसली मैं बता रहा हूँ, ग्राउंड लेवल की मैं आपको बात शेयर कर रहा हूँ। बाकी मुझे लगता है कि शायद मतलब इनको जो मेंटेनेंस है, जो रिप्रेजेंटेशन है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए इनका। तो ये आपको सिल्वर कलर का ब्लैक कलर की शेडिंग के साथ आपको दिख रहा है मुर्गा। तो यहाँ पे मुर्गों को भी मतलब अलग-अलग तरह से रिप्रेजेंट किया है, जैसे हिरन, तो वहाँ पे हिरन के पीछे पड़े थे, यहाँ मुर्गों के पीछे पड़ गए और तोतों के। तो और भी चिड़ियों के वैराइटीज़ वैसे होने चाहिए। आगे भी चलते हैं, आगे भी शायद चिड़ियों के पिंजड़े हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि हमें वहाँ पे क्या-क्या देखने को मिलेगा। तो हमारी टीम और आगे बढ़ती है और दूसरे पिंजरे के ये तो मुझे लगता है कि ये काला तीतर है। और तीतर के बारे में तो आप सभी जानते हैं, तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर। बताओ भाई कितने तीतर? आंसर कमेंट बॉक्स में कर देना। काला तीतर है ये। और आगे हम चलते हैं, ये बच्चे को यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड एक्चुअली, क्योंकि इनके लिए तो भाई फ़र्स्ट टाइम है। हम लोग देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, तो ये इसमें खोए हुए हैं। यहाँ पे सिल्वर फिजेंट है और ये हमने पहले देखा हुआ था, देखिए दोबारा रिपीटेड है। तो मोस्ट ऑफ़ द चीज़ें यहाँ पे रिपीटेड है। तो मतलब ओवरऑल अभी तक जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, तो रिपीटेड एनिमल्स यहाँ पे ज़्यादा रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो ये एक मतलब एक अच्छा संकेत नहीं है, तो इन्हें और भी वैराइटीज़ रखने चाहिए। कंज़र्व कर रहे हैं, इनका मेन पर्पस है, एजुकेट कर रहे हैं सेकेंडरी पर्पस है, बट दैट्स गुड। यहाँ पे देखिए एक तोता है, इसे शायद इसे हीरामन तोता कहते हैं। हीरामन तोता के बारे में आपने पहले भी सुना होगा, जो बोलता है, कुछ भी घर में लोग पालते हैं। यहाँ पे हीरामन तोता लिखा हुआ है और वो बहुत जल्दी मतलब सीख जाते हैं, उनकी जो मेमोरी होती है बहुत ज़्यादा शार्प होती है। मतलब कि अगर आप उन्हें बोलेंगे कटोरी कटोरी, तो वो भी बोलेगा कटोरी कटोरी। तो मेरे बगल में एक आंटी थी बहुत साल पहले, तो उनके पास भी हीरामन तोता था। तो वो तो मिट्ठू मिट्ठू कटोरी कटोरी ना जाने क्या पूरी बातें करता था, और मतलब मैं तो फ्लैट था उसकी बातें सुन के, मतलब बहुत अच्छा लगता था। आगे बढ़ते हैं, ये दोबारा मोर आ गए। मोर जो है ना, आपको मतलब जगह जगह मिल रहे हैं, चाहे वो हिरन के बाड़े में है, चाहे वो मोर के बाड़े में खुद है। तो ये हर जगह जो है मतलब मोर को भी इन्होंने बिछा रखा है, हिरन, मुर्गे, तोते। अच्छा, यहाँ पे पक्षियों का जो घर है वो अलग से यहाँ पे बना रखा है। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हो सकता है शायद कुछ नया हो। यहाँ पे इन्होंने शीशे में रख रखा है, जैसे मैं वहाँ पे चर्चा कर रहा था, क्योंकि देखो दोस्तों होना चाहिए, बट यहाँ पे भी ना क्लियरली विजिबल नहीं है, क्योंकि देखिए एक तो थोड़ा सा अंधेरा जैसा लग रहा था, और दूसरा ये है कि मतलब शायद शीशा उतना साफ़ नहीं था कि क्या, और सूरज की किरणें रिफ्लेक्शन यहाँ पे आ रही है। तो फिर भी मैं आपको पूरी फ़ोकस करूँगा, क्योंकि हमें तो थोड़ा दिक्कत हो रहा था, बट कैमरा तो आगे तक ज़ूम करके जा ही सकता है। हालाँकि कैमरा हमारा उतना स्मार्ट और उतना अच्छा नहीं था, बट फिर भी जितना अप टू द मार्क हो सकता था मैंने कोशिश किया है। तो मैं आई होप कि मैं आपको यहाँ पे अच्छे से आपको सारी चीज़ें रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ और चीज़ों के बारे में बता पा रहा हूँ। तो ये जो है बज़ेरिमस बर्ड है, हालाँकि मैंने पहली बार सुना है, शायद कहीं देखा-देखा से लग रहा है, शायद नेशनल ज्योग्राफी पे देखा है। तो यहाँ पे थोड़ा अंधेरा है, बच्चे यहीं पे लटक के एंजॉय कर रहे हैं। कैप उतार दिया क्योंकि धूप बाहर है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। हाँ, ये थोड़ा-सा अलग ही रिप्रेजेंटेशन है, तो डेफ़िनेटली उनसे तो अच्छा ही है खैर। तो हालाँकि मैंने ये देखा कि ये जो चिड़िया है ये मुझे बहुत क्यूट और बहुत प्यारी लग रही है। हालाँकि इनके जो घर हैं वो टूट-फूट से गए हैं, तो पुराने हैं। इनको शायद मेरे ख़्याल से रिस्टोरेशन, कंज़र्वेशन जो भी ये लोग कर रहे हैं, जो भी इनका एम है, डेफ़िनेटली अच्छा एम है। पर मुझे लगता है कि इनको थोड़ा-सा अपग्रेड करने की भी ज़रूरत है, फैसिलिटी के बारे में, चाहे इनके मेंटेनेंस के बारे में। तो ये ग्रुप ऑफ बर्ड्स हैं जो कि बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पे जो है दोबारा कुछ-कुछ बर्ड्स जो हैं देखिए रिपीटेड हैं, ये हमने बाहर भी देखे थे, वही चीज़ें दोबारा आ रही हैं। ये मुर्गा लग रहा है, ये सिल्वर फिजेंट है।
तो यहाँ अंदर भी वही चीज़ है, एक आध चिड़िया हैं जो कि नई हैं। और ये जो है कॉकटेल कोकाटाइल सॉरी, कैसा नाम है मैं खुद भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। वैसे ये बहुत सुंदर और बहुत मनोहारी दृश्य है, क्योंकि देखिए मतलब लग रहा है जैसे कि ना नकली की चिड़ियाँ हैं, हिल डुल नहीं रही हैं, चुपचाप आराम से बैठे हुए हैं, ग्रुप्स में हैं। अब बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ पे तोतों का समूह दोबारा आ गया है, जोड़ा सा। ये दो पक्षियों का जोड़ा बहुत ही शानदार और बहुत ही प्यारा जोड़ा। एक्चुअली पता है दोस्तों, आपको याद है कि मतलब जो शो पीस आते थे, बच्चों के खिलौने आते थे, वो ऐसे ही जोड़े और ऐसे ही घर हुआ करता था, शायद उन्हीं से इंस्पायर्ड होकर इन्होंने बनाया। आगे हम बाहर की ओर चल रहे हैं, क्योंकि इतना ही एरिया था, इतना ही एरिया इसमें चिड़ियों का रिज़र्व किया हुआ है। तो बाहर की ओर हम चलते हैं और आगे देखते हैं कि आगे क्या देखने को मिलेगा। ये वैसे तितली का जो इतना बड़ा मॉडल बना रखा है, ऐसे लग रहा है जैसे इन्होंने तितलियों को भी कंजर्व कर रखा है। खैर आगे हम चलते हैं, और ये जो एरिया है बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन, और ऐसे चारों तरफ सड़कें बनी हुई हैं। सामने शेल्टर है, और ये शेल्टर पे हम लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम लोग पहले ही बहुत ज़्यादा थक चुके हैं दोस्तों, क्योंकि खाना ले जाना नहीं था। बच्चे अलग से हैं, अब इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी गोदी में चढ़ते हैं, कभी नीचे उतरते हैं, परेशान हो जाते हैं, परेशान करके रखा है। तो ये रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म आ गया है, जहाँ पे हम लोग को ठहरना है। और एक और बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, कि मतलब हम इतना टाइम दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग का भी फ़र्ज़ बनता है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। और बाकी सब नहीं करना है तो लाइक और सब्सक्राइब 2 चीज़ तो कर ही सकते हैं, और क्या चाहिए बताएं, और क्या मांग रहे हैं हम आपसे। आगे करके ये भारत का मैप, सॉरी ये चिड़ियाघर का मैप आ गया है। जगह जगह जो यहाँ पे बता रखा है कि कौन सा जीव कहाँ पर है। यहाँ तो बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आ रही थी, मैं गलती से आ गया, मुझे लगता है सुअरों का बाड़ा था। और यहाँ पे देखिए घड़ियाल है, और ये छुपा हुआ था एक्चुअली, आपको वीडियो में इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैं पूरा जूम कर रहा हूँ। हमें तो लग रहा था जैसे कोई पत्थर पानी में तैर रहा है, तो बच्चे वेट करते रह गए, उन्हें कुछ दिखा नहीं। जो सबसे मोस्ट वांटेड जीव होता है वो लायन होता है, जो कि वो दिख नहीं रहा है, वो वहाँ पे पड़ा हुआ है, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है, हम थक के आगे निकल गए। और यहाँ पे अफ्रीकन एलिफेंट है। तो ये जो एरिया है अब एलिफेंट्स का शायद शुरू हो जाएगा, मुझे लगता है। क्योंकि यहाँ पे एशियन एलिफेंट्स का भी ज़िक्र किया गया था, आई होप कि वो भी आगे वाले में हो। तो ये जो एरिया है पूरा अफ्रीकन एलिफेंट्स का है, सॉरी हाँ यस अफ्रीकन एलिफेंट्स का है। और यहाँ पे ना अंजीर के भी पेड़ हैं, तो जो हाथियों का फेवरेट होता है अंजीर, जिसे अंग्रेज़ी में ना फिग कहा जाता है। तो ये जो हाथी का जो बाड़ा है, ये देखिए मतलब कितना अच्छा दृश्य हमें वीडियो में दिख रहा है, लेकिन सामने अगर हम देख रहे थे ना तो हमें लग रहा था जैसे कोई छोटा हाथी है, या मतलब इतने सारे पेड़ पौधे हमें बीच में आ रहे थे। तो ये तो मैंने हाथ ऊपर करके जूम कर दिया ताकि आप लोग क्लियर दिखे, भले हमें क्लियर दिखे ना दिखे। तो ये देखिए मैंने जूम आउट किया, तो आप खुद ही देखिए कौन क्या ही देखेगा इस ऐसे सिचुएशन में। अब ये वेटनरी हॉस्पिटल आ गया है, पशुओं का चिकित्सालय, जैसे हम लोग का हॉस्पिटल होता है। तो पशुओं को चोट वोट लग जाए तो वो यहीं लाते होंगे। तो ये छोटा सा गार्डन है, और यहाँ अलग अलग जानवरों की प्रतिमाएं, स्टैचूज़ लगा रखे हैं। और तो मतलब जैसे वहाँ पे अच्छा लग रहा है, यहाँ पे भी वैसे ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे वो जानवर हैं जो कि हमारे आउट ऑफ द वर्ल्ड हैं, लाइक डायनासोर्स। यहाँ पे बच्चे इनको भी देख के एंजॉय कर रहे हैं, और इनसे भी मतलब इन्हें खुशी मिल रही है। तो थोड़ा सा जूम करने की कोशिश हम करते हैं यहाँ पे, और देखेंगे कि यहाँ पे और क्या क्या प्रतिमाएं हैं। तो हमने जूम किया है, और ये देख रहे हैं कि ये शाकाहारी डायनासोर है, लंबे गर्दन वाला। और ये डायनासोर जो है ये गैंडे की तरह दिखने वाला। और ये जो है भेड़, बकरियाँ, मोर, वो सब। पानी की जगह जगह स्टेशंस लगा रखे हैं ताकि लोग भूख से मर जाएं, लेकिन पानी से तो बिल्कुल ना मरें। मजाक कर रहा था, क्योंकि खाने के लिए अलाउ था नहीं, अंदर भी नहीं था। अब खुद ही सोचिए 4 घंटे अगर ट्रैवल करना है, सिर्फ पानी ले जा सकते हैं, बच्चे भी साथ हैं, तो कितनी दिक्कतें होती हैं। ये जंगल वाला एरिया था, चारों तरफ घूमकर मैं दिखा रहा हूँ, लग रहा है जैसे अमेज़न के जंगल में हम लोग आ गए। सबसे खतरनाक जंगल होता है भैया। और यहाँ पे हमने सुना था एक्चुअली कि दरियाई घोड़ा यहीं पे है, तो एक्चुअली हम लोग आगे निकल गए थे, यू टर्न हमने लिया, तो फिर हमें पता चला यहाँ पे। खैर बहुत जल्दी हम दरियाई घोड़ा के पास आ जाने वाले हैं। बच्चे हैं कि थक गए हैं, कभी नीचे उतरे कभी आ रहे हैं। और ये दरियाई घोड़ा के घर पे हम लोग आ गए हैं अपना दस्तक देने के लिए। ये महाराज पानी के अंदर लेटे हुए हैं, ज़्यादातर जीव सोए हुए हैं। हम एक्चुअली गए उस टाइम पे थे
देखिए कोई आराम फरमा रहा है, कोई अय्याशियाँ कर रहा है। सॉरी, यहाँ पे 2 अच्छा ये मतलब कपल्स यहाँ पे हैं भैया। तो भाई इतनी तगड़ी धूप पड़ रही है और पानी में तो भैया मतलब मज़ा ही आ रहा होगा इन्हें, पानी में की जीव है। वैसे पता है खासा हिप्पोपोटामस दरियाई घोड़ा के बारे में बताना चाहूँगा। ये बहुत ना मतलब शांत स्वभाव के भी कह सकते हैं और आक्रामक हो गए तो भाई शेर के भी छक्के छुड़ा देते हैं। कितने डिस्कवरी चैनल्स पे भी मैंने देखे हैं कि मतलब शेर इनसे डर के भागते हैं। बस ये है कि हाथी का मुकाबला नहीं कर सकते ये लोग। अब क्यों नहीं कर सकते इसका कारण तो भाई आप ही देख लो। सारी चीज़ें मैं नहीं बताऊँगा। ज़ूम करके मैंने दिखाने की कोशिश करी ताकि आपको पता चले इनकी आकृति कैसी दिखती है और जितना मतलब बेस्ट ऑफ हो सका है ना दोस्तों, मैंने आपके साथ कन्वे किया है। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की है, हर चीज़ का पूरा इंटीरियर, एक्सटीरियर, ठीक है, एस्टिमेशन हर चीज़ कर दिया है मैंने। सारी ताकत लगा दी आपको बताने के लिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा। वैसे सामने तो ये हाथी की प्रतिमा नज़र आ रही है। मुझे लगता है शायद यहाँ पे हाथी का ही घर होगा और ये हाँ भाई हाथी ही है और ये एशियन एलिफेंट है। तो दोस्तों ये जो है हाथी कपल्स हाथी है यहाँ पे। तो ये जो है ये एशियाटिक एलिफेंट्स हैं। साइज़ में छोटे होते हैं और लाइट ग्रे कलर के होते हैं। इनको भी मैं ज़ूम करके डेफिनेटली दिखाऊंगा और किसी ने इनको अडॉप्ट किया हुआ है। यहाँ पे उसका बोर्ड लगा हुआ था, स्पेशल थैंक्स भी लिखा हुआ था। तो यहाँ पे भी मतलब अच्छा खासा स्पेस है इनके लिए और हम ज़ूम करते हैं छतरी के नीचे दोनों आराम से। इन्हें भी पता है कि भैया तेज़ धूप है, छाया या कहाँ मिलेगा इनको पता ही है। खाने के लिए इनको दे रखा है और यहाँ भैया स्मेल तो यहाँ पे भी आ रही थी। क्यों आ रही थी? क्योंकि भैया हाथियों ने इतना लीद जो गिरा दिया है। ये देखो किस तरह से पत्ते खा रहे हैं ये लोग और इनका पैर का स्टाइल देखिए, मतलब एक शायद या तो चोट लगा है या ये लोग सर्कस से आए हैं। तो ये देखिए लग रहा है जैसे सर्कस में स्टाइल मारने के लिए। खैर मनोरंजन ऐसे भी हो रहा था और ये जिस स्टाइल में खड़ी हैं वैसे भी हो रहा है, तो सबको अच्छा लगा देख के। और ये डेफ़िनेटली वो जो अफ्रीकन हाथी शायद ज़्यादा आक्रामक होती होंगी मुझे लगता है, तभी उनको इस तरह से रखा हुआ था और इनको भी मतलब पास ही है वैसे। आइला ये कोई हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स है क्या? खैर जो भी हो। बच्चा परेशान हो गया था, गोदी की ज़िद कर रहा था और ये मेरी गोदी में रियांशी चढ़ गए हैं। ये बंगाल टाइगर का गुफा आ गया है दोस्तों और यहाँ पे आते ही हम लोग को भगाने में लगे हुए थे जैसे हम उनको चुरा के ले जाएंगे। खैर जो भी हो, आपको मैंने ज़ूम करके दिखा दिया कि कितना अच्छा दृश्य था। और ये जो है ऑस्ट्रिच का घर आ गया है और हम इसको कैसे देख रहे हैं आपको पता है? हाथ नीचे डाल के ज़ूम करके अंदाजे से मैंने ये वीडियो बनाई है। क्यों बनाई है अभी पता चल जाएगा। अब हम इसको इतना हाइट में इसका ये फेंस रखा हुआ था ना, हम इसको देखिए जयप्रकाश भैया रियांश को कितना ऊंचाई से दिखा रहे हैं। डर भी लग रहा था वैसे। अब देखिए उसको हाथ अंदर डाल के मुझे शूट करना पड़ रहा है। ऑस्ट्रिच बहुत तेज़ दौड़ता है, इंसान की जान भी ले सकता है और बहुत बड़े-बड़े अंडे होते हैं। खैर ज़्यादा विकिपीडिया आपको बताएगा। आगे चलते हैं। ये जो एरिया है मुझे लगता है रेप्टाइल्स का है क्योंकि हमें ये कछुए, क्रोकोडाइल और स्नेक्स दिख रहे हैं। क्रोकोडाइल और कछुए का तो मैं खैर नहीं कल्पना कर सकता, बट हाँ स्नेक्स होंगे यहाँ पे। पहले मैं इस वाले एरिया में वैसे आया नहीं, बहुत पहले मैं कभी आया हुआ था, लेकिन बहुत सारे चेंजेस है साफ़ सफाई का, ई रिक्शा का, ऑनलाइन टिकटिंग का वगैरह वगैरह। बट फिर भी कुछ जिराफ इसमें मिसिंग है। जिराफ था मुझे पता चला था। यहाँ देखिए दोस्तों, हम यहाँ ओपन है, यहाँ पे ओपन है। अब इसके हम अंदर जाते हैं और यहाँ पे शोकेस लगे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे वॉल में एम्बेड किया हुआ है शोकेस ग्लास के और इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा क्लियर नज़र आ रहा है। ये पाइथन है जिसे हम अजगर कहते हैं। ये पता है पूरा हिरन भी खा सकता है क्योंकि इनका जो जबड़ा होता है वो लॉक्ड नहीं होता है। ये पूरा मुंह ओपन करेंगे ना, जितना एक्सपेंड करो उतना एक्सपेंड होता है और एक बार ये खा जाए ना, चलो भैया 1 महीने की छुट्टी। और ये अगला जो आ रहा है ग्लास का घर, ये भी पाइथन का ही है। ये आपको दिख रहा है, ज़ूम करके मैं दिखा रहा हूँ। ये जो लकड़ी का इन्होंने बना रखा है उसके ऊपर सोया हुआ है। महीने महीने तक सोए रहते हैं। एक बार इनको बहुत ज़्यादा खाना मिल जाता है फिर ये सोए रहते हैं आराम से। बहुत सुस्त होते हैं, बहुत लेज़ी होते हैं, धीमी इनकी गति होती है। और ये डायनासोर पुराने ज़माने के। तो ये भी देख के वैसे अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी जो अर्थ पे ही नहीं है तो क्या ही देखेंगे। पर फिर भी अच्छा था। फिर भी मैंने सोचा इनको कवर करता हूँ, आप लोग को दिखाता हूँ। ये सारे ग्लास के अंदर है और अच्छा रिप्रेजेंटेशन है एक्चुअली। यहाँ पे एक तरफ स्नेक्स हैं, पाइथन वगैरह वगैरह, और एक तरफ ये जो एम्बेडेड जो शोकेस है ग्लास के। तो इसको मैंने ज़ूम किया है, ये भी एक प्रकार का सांप है।
और इसका नाम है इंडियन रॉक पाइथन। सोए हुए हैं भाई साहब, सब लोग तो सोए हुए हैं भैया। हमसे हमसे कोई बात ही नहीं करना चाहता, हमें कोई देख ही नहीं रहा। ये देखिए इंडियन रॉक पाइथन है और इसका मैंने थोपड़े के पास फोकस किया हुआ है और ये देखिए कैसा दिख रहा है ये बिल्कुल। यार इतने पास से हम इन स्नेक्स को देख रहे हैं, पहले भी वैसे देखे हुए हैं, कोई नई बात नहीं है। बच्चों के लिए आए थे, आपके लिए आए थे, तो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा ये। और ये जो कछुआ है, अलग अलग प्रकार के कछुए यहाँ पे उनके मॉडल्स लगा रखे हैं। असली में कछुआ दिख जाता ना, मज़ा आ जाता। खैर बच्चों को कछुए की कहानी में बहुत सुनाता रहता हूँ। और बच्चा जो मॉनिटर लिज़ार्ड की तरफ इशारा कर रहा है, अब इस हम इसे जूम करते हैं, इसके अंदर है भी या नहीं पता नहीं चल रहा है, क्योंकि खिलौने बहुत रखे हैं खेलने के लिए लेकिन दिखते नहीं हैं। ये खिलौना ही तो है इस घर का। और ये पूरा इंटीरियर है जो 360 डिग्री में हमने कवर करके दिखाया है। ये हमारी टीम है, बच्चों को लेके घूम रही है। और ये दोबारा पाइथन वाला एरिया आ गया है। पाइथन सी पाइथन से भैया, हर जगह पाइथन पाइथन से। वहाँ मुर्गे मुर्गे थे, वहाँ हिरन हिरन थे, मोर मोर थे। तो कुछ लिमिटेशंस इन्होंने बहुत ज़्यादा कर दिया है, तो इन्हें और भी वैराइटीज़ स्पीशीज़ रखने चाहिए। वैसे सुना था शायद 1350 जानवर यहाँ पे कंजर्व किए जा रहे हैं और 130 स्पीशीज़ है, पर मुझे लगता है कि शायद ये आंकड़े गलत हो सकते होंगे। तो ये पूरा बेसमेंट में बना हुआ है और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। शांतिपूर्वक हमने इसको देखा और यहाँ पे कोई बदबू नहीं थी जैसे सुअर के पास थी। खैर कोई नहीं, आगे हम बढ़ते हैं। वैसे यहाँ पे मैं टाइम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे भी अच्छा लग रहा है और मैं ज़ूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। वैसे इन लोग को ना और भी मतलब वैरायटी के स्नैक्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करने चाहिए थे, क्योंकि हमारे इंडिया में ही कितने प्रकार के स्नैक्स पाए जाते हैं। तो बार बार रिपीटेडली सिर्फ पाइथन, रॉक पाइथन, वे पाइथन, पाइथन पाइथन कर कर के इन्होंने पका दिया थोड़ा सा। तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट था इस रिप्रेजेंटेशन वाले एरिया का। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अजगर के बच्चे यहाँ पे रखे हुए हैं, दो हैं यहाँ पे। हालांकि जूम करके दिखा रहा हूँ इसलिए बड़े लग रहे हैं, वैसे हैं पिद्दू से। प्यारे तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। और ये देखिए मैं इनको जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हमें तो इतना अच्छे से पता नहीं चला था, हमें तो चील की आंखें लगानी पड़ रही थी। बट यहाँ पे मैं जूम करके आपको दिखा पा रहा हूँ, तो ये आपको क्लियर विजिबल नज़र आ रहे होंगे। हालांकि दूसरे सांप के बच्चे हैं, वो अजगर के बच्चे थे। तो ये लकड़ी की जो हॉलो मतलब मॉडल सा बना रखा है, वो मटका है, उसके अंदर सोए हुए हैं। तो यहाँ पे आपने मोस्टली देखा होगा सब लोग अय्याशियाँ और आराम फरमाने में लगे हुए हैं। यहाँ पे हम लोग अब ये रेप्टाइल्स वाले एरिया से बाहर आते हैं और थकान बहुत हो गई थी। अगर और भी आगे देखने के लिए तो मन नहीं करेगा, पर फिर भी हम आपके लिए जो भी जितना पॉसिबल हो उतना करेंगे। और ये मगरमच्छ मुँह खोला हुआ है, वहाँ पे तो आराम से भाई साहब सोए हुए थे, पानी के अंदर अच्छे से देखने को नहीं मिला, इसलिए हम थोड़ा सा फिर भी जूम करके आपको दिखा पाए थे। अब ये एरिया जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और ये चीज़ हमें अच्छी लगी। ये मैं 360 में आपको पूरा करके दिखाया कवर। ये हमारी टीम है और श्वेता पूरी टीम को लीड कर रही हैं। यशमी जी जयप्रकाश भैया के गोदी में लटक गए हैं क्योंकि थक से गए हैं। और ये जो है एरिया जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं जो कि पूरा आपको घुमाती है, और 70-80 रुपये शायद है पर पर्सन इसका। और जहाँ पे आपको देखना है वहाँ पे ड्रॉप करेगी, फिर नेक्स्ट आएगी, उसमें आप चढ़ जाइए। तो ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं, यहाँ से बुक कर सकते हैं। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मुझे वैसे ठीक लगा, पर मुझे लगा कि और भी एनिमल्स का ऑप्शंस इन्हें रखना चाहिए था और रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो डेफिनेटली चेंज करना चाहिए था। क्योंकि आप एनिमल्स आप हज़ार रख लीजिए, लेकिन रिप्रेजेंटेशन आप अच्छे से नहीं करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ओवरऑल वैसे एरिया अच्छा है, सफिशिएंट स्पेस है, और आप जब इतना खर्चा कर रहे हैं, इतना मैनेजमेंट आपके पास है, इतने साल से है, क्योंकि 1959 में ये इस्टेब्लिश किया गया था। पुराने किले के बगल में ये चिड़ियाघर, दिल्ली का चिड़ियाघर है। और ये वही वाला एरिया आ गया जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, और आगे जाके आई लव दिल्ली ज़ू लिखा था। ये सीढ़ी है और यहाँ से हम अब एग्ज़िट होने जाएंगे, वहाँ लिखा भी है सामने। तो अब धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है। एक्चुअली हम थोड़ा सा जल्दी आ गए थे, और भी जल्दी आते तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं रहती। तो अब थोड़ा सा बहुत ज़्यादा तादाद में लोग दिख रहे हैं। ये हमारी टीम अब बाहर की ओर आते हुए बच्चे थक से गए हैं, इवन हम खुद थक गए थे, तो बच्चों का क्या ही कहना। खाने पीने के लिए अंदर कुछ भी ऑप्शन था नहीं, तो इसलिए भरपेट खाना खा के आए। या वहाँ से गार्ड से रिक्वेस्ट कर लें बच्चे के लिए अगर कुछ लिक्विड चीज़, जूस वूस अगर वो अलाउ कर दें तो। ये जगह जगह होर्डिंग्स एंड बोर्ड्स लगे हैं जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं, बट इतने ही अच्छे अगर सामने से लगते तो ज़्यादा हमें अच्छा लगता।
तो डेफ़िनेटली यहाँ पे मेंटेनेंस और जो रिप्रेजेंटेशन है इन्हें चेंज करने की आवश्यकता है बाकी चीज़ों और बाकी कंट्रीज़ के ज़ू को देखते हुए। यहाँ पे शायद अच्छा एंटरटेनमेंट के लिए एक छोटा सा नहीं कहेंगे, खैर बहुत बड़ा है, बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पे आप अपनी हाइट नाप सकते हैं कि आपकी लंबाई कितनी है। जिराफ से तो कम ही है खैर। यहाँ पे बच्चे बार-बार खड़े हो रहे हैं और सबका हाइट नापे जा रहे हैं। मुझे लगता है शायद ये मोस्ट एक्यूरेट है भी नहीं, क्योंकि नीचे से आधा 1 इंच उठाया हुआ भी है, बट अंदाज़ा तो मिल ही जाएगा और फ़न पर्पज़ के लिए, कैप्चर के लिए तो सही है। तो क्या बच्चे और क्या बड़े। ये देखिए पीयू जी, प्रियंका यादव उस चैनल की ओनर खड़ी हो गई हैं, भैया मेरे को भी अपनी हाइट नापनी है। कितनी आ रही है भैया? 5 फुट कुछ इंच आ रही है। ये हमारी रंजू भाभी हैं और हमने खैर वैसे जितना भी टाइम स्पेंड किया अच्छा ही किया, एंजॉय किया। बाहर की ओर आ रहे हैं, थोड़ा-सा हम नाश्ता पानी करेंगे क्योंकि हम अपनी कार में आए थे और हमने कुछ फल फ्रूट्स और स्नैक्स अपने पास रखे हुए थे क्योंकि हमें पता था अंदर अलाउ है नहीं। स्पेशली वेबसाइट पे आता है भैया अंदर ले सब मना है। और बच्चे साथ में थे तो इसलिए हमने सोचा गाड़ी में आके खाएँगे। हमारी टीम अब गाड़ी के पास आ चुकी है। ये हमारी नई नवेली रेड कलर की स्विफ्ट हमने परचेज़ की हुई है और सबसे पहले तो मैंने आके पहले गाड़ी का एसी ऑन किया ताकि, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बच्चे वैसे भी थके हुए थे, भूखे थे, परेशान, इवन हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। हाँ, ज़ू के बारे में मेरा एक्सपीरियंस ओके रहा क्योंकि मुझे कमी लगी कि यहाँ पे और भी मतलब जानवरों की संख्या और भी वैराइटीज़ ऑफ एनिमल्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहिए था और थोड़ा-सा तरीके जो दिखाने का तरीका है वो थोड़ा-सा इनको चेंज करना पड़ेगा। और बाकी और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आपने लाइव देखा है, आप भी कुछ अपने कमेंट्स और सजेशन दीजिए। बाकी मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा हमारे साथ और ये हमारी टीम पूरी सेट हो चुकी है। बाय बाय, टाटा, अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद आपका।